करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव वेरिएंट का। तो इसके स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर से पहले इसकी दिखाते हैं कि ऐसी कुछ की आती है जिसमें लॉक और अनलॉक, और यहाँ पे आता है इसमें बूट का ऑप्शन, और यहाँ पे लाइटों का DRL और लाइट ओपन हो जाती है यहाँ से। तो अब चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आता है रिक्वायर्ड सेंसर कीलेस एंट्री आती है इसमें, और इसको करते हैं हम लॉक। अब चलते हैं इसके अंदर, डैशबोर्ड से बात करते हैं इसकी। ऐसा कुछ इंटीरियर आता है, ऐसा कुछ डैशबोर्ड आता है। यहाँ पे डिजिटल क्लस्टर आता है। इसको साइड में पहले ऑन करते हैं इसको। यहाँ पे ये आता है हारमोन का म्यूजिक सिस्टम, और यहाँ पे आते हैं इसके मोड सिटी, स्पोर्ट्स, इको, और यहाँ पे इसके गेयर लीवर आता है। और यहाँ से इसके कंट्रोल आते हैं जो कि फ़ैन की स्पीड के हैं, कम ज़्यादा। और यहाँ से टच होती है, इसको ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से इधर इंडिकेटर के वो आते हैं, और इसको करते हैं हम ऑफ। और दिखाते हैं आपको आगे। ऐसा कुछ स्टीयरिंग आता है जिसपे वॉल्यूम के कंट्रोल आते हैं। यहाँ पे आता है वॉइस का कमांड के लिए, और इधर आते हैं MID को करने के लिए, और इधर आता है टाटा का लोगो। स्टीयरिंग है जो यहाँ से ऐसा कुछ आता है। अंदर से इसके क्लस्टर की बात करें तो ऐसा कुछ क्लस्टर आता है। इधर RPM आता है, उधर टेम्परेचर, फ्यूल, और इसके देखते हैं आगे। अब जल्दी दिखाते हैं आपको। इधर इसका हैंड ब्रेक आता है, और ऐसे कुछ गेयर लीवर आते हैं। इधर इसका वो म्यूजिक सिस्टम आता है, जो LED स्क्रीन आती है। मिरर है वो डे नाइट के लिए आता है मैनुअली। और यहाँ पे ऐसा कुछ आता है। यहाँ पे लाइट आती हैं, वो आती हैं LED। और यहाँ पे कोई सनसेट होल्डर नहीं आता। इधर पैसेंजर एयर बैग को ऑन ऑफ करने के लिए आते हैं। इधर टिकट होल्डर आता है एक, और इसमें आता है मिरर। ग्रैब हैंडल है वो फोल्डेबल आते हैं, अपने आप फोल्ड हो जाते हैं। और ऐसा कुछ हैंड ब्रेक आता है इसका। और डोर की बात करें तो यहाँ से इसके सिल्वर फिनिश में आता है डोर खोलने के लिए जो हैंडल आता है। और यहाँ पे इसके पावर विंडो के कंट्रोल आते हैं, चारों विंडो के। यहाँ से पावर विंडो के कंट्रोल, यहाँ से मिरर के कंट्रोल आते हैं, राइट का, लेफ़्ट का। ये हम कर सकते हैं एडजस्ट। वो लेफ़्ट का एडजस्ट हो रहा है, इधर से करते हैं हम राइट का एडजस्ट, ऊपर नीचे ऐसे। और इधर आते हैं इसमें वाइपर के कंट्रोल। इधर इसमें आते हैं हेडलाइट के कंट्रोल। यहाँ पे एयर बैग आता है इसका, एक एयर बैग उधर आता है, और पीछे भी एयर बैग आते हैं इसमें। हेडरेस्ट हैं जो वो आते हैं इसमें एडजस्टेबल। और सीट है वो आती है इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट आती है इसमें, अपनी हाइट के अनुसार वो कर सकते हैं एडजस्ट। स्टीयरिंग की बात करें तो इसमें स्टीयरिंग है वो टिल्ट आता है, टेलीस्कोप स्टीयरिंग नहीं आता इसमें। और इसका ग्लव बॉक्स यहाँ से दिखाते हैं आपको ओपन करके। ऐसा कुछ ग्लव बॉक्स आता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस आती है, लाइट वगैरह कुछ नहीं आती इसमें। ऐसा कुछ आता है इसमें। आपको आगे से डैशबोर्ड दिखाई दिया। अब दिखाते हैं इसका रियर पार्किंग कैमरा आता है कि नहीं। ऐसा कुछ रियर पार्किंग कैमरा आता है इसमें, जो आपको अभी दिखाया है। और अब दिखाते हैं आपको इसके पीछे चल के। इधर स्टोरेज की बात करें तो इसका पुश स्टार्ट बटन आता है, जो प्रेस करने के बाद ऐसा कुछ टाटा का लोगो है जो वो लाइट आती है इसमें। और ऐसा मीटर आता है। यहाँ पे सॉफ्ट टच नहीं है, ये ऐसी लगता है ऐसा ही कि सॉफ्ट टच है, पर हार्ड प्लास्टिक का यूज़ है सभी। यहाँ पे हर जगह हार्ड प्लास्टिक मिलता है। और यहाँ से खोलते हैं इसको, पीछे करते हैं ऑफ करने के बाद। अब चलते हैं इसके पीछे। यहाँ से चलते हैं इसके पीछे, आपको दिखाते हैं पीछे कितनी स्पेस आती है, क्या कुछ मिलता है। हम इसके पीछे आ सकते हैं। इसमें स्पेस अच्छी आती है, पीछे भी बहुत कंफर्टेबल है सीट।
और ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है जो आगे पीछे बैठने के बाद ऐसा कुछ लगता है। यहाँ पे रियर एसी वेंट भी आते हैं इसमें, और इधर ट्विटर आता है, ग्रैप हैंडल है वो फोल्डेबल आते हैं, ऑटो फोल्ड होते हैं। ऐसा कुछ डोर आता है पीछे से। पीछे जो आर्म रेस्ट हैं वो भी एडजस्टेबल आते हैं, एडरेस्ट, आर्म रेस्ट नहीं एडरेस्ट। और बता ही दिया आपको, पीछे यहाँ पे भी स्पीकर आते हैं, और ऐसा कुछ इंटीरियर लगता है आगे से। और इसके पीछे जो बूट है इसमें पार्सल ट्रे भी आती है। अभी ये बूट ओपन करके नहीं दिखा सकते आपको, पीछे जगह नहीं, इतनी दीवार है। अब इसके बाहर से बात करते हैं, आपको बाहर से क्या कुछ कैसी लगती है। और आगे बैठने के बाद ऐसी कुछ रूफ आती है यहाँ पे। ये इसका है नेक्सॉन का क्रिएटिव वेरिएंट। अब इसकी पूरी बाहर से बताते हैं आपको, बाहर से कैसी लुक आती है। लुक की बात करते हैं। अब पहले आपको की दिखाई दी, फिर से दिखा देते हैं। 2 की मिलती हैं जो रिमोट आते हैं इसमें, और यहाँ से की निकाल के बैटरी डेड होने पे हम अनलॉक कर सकते हैं। अब चलते हैं, आपको इंडिकेटर ब्लिंक करके दिखाते हैं इसके। यहाँ से इंडिकेटर ब्लिंक होते हैं इसके। ये ऐसे कुछ इंडिकेटर लगते हैं, आगे से ऐसे ब्लिंक होते हैं। आगे कोई सेंसर नहीं आता, पार्किंग सेंसर। ऐसा कुछ इंडिकेटर लगते हैं इसके ब्लिंक होने के बाद। साइड से ऐसी कुछ लगती है। और ये जो ORVM आते हैं, ये पियानो ब्लैक फिनिश में आते हैं। इंडिकेटर करते हैं इसके बंद यहाँ से। अब बात करते हैं इसके आगे से। यहाँ पे इंडिकेटर और DRL आती है इसमें। यहाँ पे प्रोजेक्टर हेड लैम्प आते हैं जो आई बीम दोनों भी काम करते हैं। यहाँ पे फॉग लैम्प का ऑप्शन भी कंपनी देती है, फिर बाद से लगवा सकते हैं। टोइंग हुक के लिए यहाँ पे आती है। ऐसी कुछ ग्रिल आती है आगे से। यहाँ पे रेडिएटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टाटा का लोगो। ऐसे कुछ व्हील कवर आते हैं इसके। व्हील कवर नहीं आते इसमें, आते हैं अलॉय व्हील। ऐसे अलॉय व्हील आते हैं जो आगे डिस्प्ले आती हैं। पीछे इसमें देखते हैं, पीछे इसमें ड्रम ब्रेक आती हैं। ऐसे कुछ साइड में लाइटिंग आती है नेक्सॉन के इसमें वेरिएंट में, क्रिएटिव वेरिएंट में आती है। हेडलाइट है वो आपको ऑन करके दिखा सकते हैं। हेडलाइट बार से चाबी से ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे DRL आपको दिखाई दी, ऐसी हेडलाइट आती है, और यहीं से हेडलाइट ऑफ कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके पीछे से आपको दिखाते हैं। पीछे से ऐसी कुछ हेडलाइट आती हैं। और जो रियर वाइपर है ना टाटा नेक्सॉन का, वो आता है इसके स्पॉइलर के नीचे। यहाँ पे जो दिखाई नहीं देता, पीछे से ऐसा लगता है कि वाइपर नहीं आया होता इसमें, पर इसमें वाइपर आता है। और यहाँ से इसके हेडलाइट ऑन करें तो पीछे से ऐसी कुछ कनेक्टिंग टेल लाइट मिलती है इसमें, दोनों साइड से जो जलती है। ऊपर एंटीना आता है, पियानो बैक फ्लीस में एंटीना मिलता है इसको। और ऐसा कुछ लुक आता है इसका। यहाँ से इसकी फ्यूल लाइट आती है, और पीछे से ऐसे कुछ टेल लाइट मिलती हैं, कनेक्टिंग टेल लाइट। और इंडिकेटर दिखाते हैं आपको यहीं से। इसके ऐसे कुछ इंडिकेटर मिलते हैं जो कि ऐसे जलते हैं, और लाइट ऑन करने पे ऐसे ये जो DRL है वो जल जाती है। यहाँ पे फ्यूल कैप आता है इसकी, और जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। अब चलते हैं अंदर से, दिखाते हैं आपको साइड से। यहाँ पे इसका ग्लव बॉक्स आता है जो आपको दिखाया था। और ये स्पोर्ट्स मोड आते हैं। एम्बेड लाइटिंग कुछ नहीं आती। इधर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, इधर से स्टीयरिंग। एयरबैग की बैजिंग यहाँ पे मिलती है, 6 एयरबैग मिलते हैं इसमें। और ऐसा कुछ क्लस्टर, और इंजन की जो वो हैं वो आपको बता देंगे बाद में यहाँ पे। और बाकी इस मॉडल की वो लिखी हुई है इंफॉर्मेशन, आप देख सकते हैं। ये पेट्रोल में है। और ऐसे कुछ और भी इसके। अब चलते हैं इसके अंदर से और दिखाते हैं आपको कंट्रोल इसके ऑन करके।
दिखाते हैं MID में क्या कुछ मिलता है इसके। यहाँ से किया ऑन इसको, और अब देखते हैं इसमें क्या कुछ मिलता है MID में। ये अभी दिखा नहीं रही, इधर चलते हैं इसके क्लस्टर में, दिखाते हैं आपको क्या कुछ मिलता है। यहाँ से म्यूज़िक के लिए मिलता है, और यहाँ से वॉल्यूम कम ज़्यादा, यहाँ से पावर ऑफ के लिए ये मेन्यू है, और कुछ ज़्यादा नहीं मिलता इसमें, ये बेसिक चीज़ें मिलती हैं। और अब दिखाते हैं इसके AC वेंट आपको। यहाँ से टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से AC वेंट को, यहाँ जो स्पीड है इसकी यहाँ पे दिखाई देती है। लैग तो है थोड़ा इसमें, मतलब देखो मैं पहले इसको पुश कर रहा हूँ, अब कर रहा हूँ, कितनी देर बाद ऐसी स्पीड होती है अब, और इसमें बाद में देखो कितनी देर से मैं कम कर रहा हूँ, इसको प्रेस कर रहा हूँ फिर भी बहुत टाइम लगाती है। यहाँ से इसके टेम्परेचर की कंट्रोल, यहाँ से बूट को अनलॉक करने के लिए, और यहाँ से इसके पावर विंडो के ऑप्शन है, यहाँ से विंडो कट ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से इसके हम MID में कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखो व्हीकल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, ये टायरों की जो प्रेशर है, इस टायर में इतनी प्रेशर है वो बताता है। और अब चलते हैं इसमें, यहाँ पे पावर टॉर्क दिखाता है, यहाँ पे टाइम डेट दिखाता है, और यहाँ पे मेन्यू आता है जो आपको दिखाया था अभी। अब चलते हैं, पावर टॉर्क हो गया, अब यहाँ से मेन्यू, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, लेआउट, सेटिंग्स, ट्रिप इन्फॉर्मेशन, ड्राइव असिस्टेंट, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, ये बार बार वही आ जाते हैं जो हम कर सकते हैं। और इधर सीट बेल्ट का और ये दिखाता है, इसमें आपको बता चुके हैं। और बाकी ऐसा कुछ डैशबोर्ड लगता है इसका देखने के बाद। मोड्स, इसके मोड चेंज करके दिखाते हैं यहाँ पे जो आता है। अभी ये है सिटी मोड में, अभी करते हैं इसको चेंज। ये आ गया स्पोर्ट्स में, यहाँ पे लिखा भी आता है, और यहाँ पे बोलते हैं भी है कि भी स्पोर्ट्स मोड लग चुका है आपका। अब लगाते हैं इको में, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, और यहाँ से हम लगा सकते हैं स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिव, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ऐसे कुछ मोड आते हैं यहाँ पे, आपको बता ही दिया। ऐसा कुछ लाइट जलती है, जो एक लाइट अंदर जलती है इंडिकेटर जलने के बाद, ऐसा कुछ है ये दिखाई दिया आपको। रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे आता है इसका। हेड लाइट फिर से दिखा देते हैं आपको, यहाँ से अनलॉक और लॉक और हेड लाइट ऑफ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।